हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 के एमसीक्यूज। हम सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज कंप्यूटर्स कैन नॉट सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑन देयर ओन। कंप्यूटर खुद से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। वी मस्ट प्रोवाइड क्लियर स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस ऑन हाउ टू सॉल्व द इशू। दिस सॉल्विंग टेक्निक इज कॉल्ड। अब हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप उनको टेक्निक या डायरेक्शंस बताने पड़ते हैं, राइट। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम एड्रेसिंग, प्रॉब्लम एनालाइजिंग। तो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो ना तो कोई प्रॉब्लम एड्रेस कर रहे हैं ना कोई प्रॉब्लम एनालाइज कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन सिंपल क्या होगा? ए, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज blank is the process of identifying a problem, developing an algorithm for the identified problem and finally implementing the algorithm to develop a computer program। ठीक है, ये कौन सी इनमें से कौन सी ऐसी प्रोसेस है जिसमें पहले क्या करो, प्रॉब्लम को ढूंढो, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, देन डेवलप एन एल्गोरिथम, उसके लिए एल्गोरिथम डेवलप करो एंड देन फाइनली इंप्लीमेंट करो, राइट। तो ये किसके स्टेप्स है? ये सारे स्टेप्स हैं किसके? प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। एड्रेसिंग में प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम एड्रेस नहीं कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, प्रॉब्लम को एनालाइज भी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसका सिंपल ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये हमने स्टेप्स भी पढ़े हुए हैं। थर्ड इज इट इज एसेंशियल टू डिवाइस ए सॉल्यूशन बिफोर राइटिंग ए प्रोग्राम कोड फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। ये जरूरी हो जाता है कि पहले सॉल्यूशन से पहले क्या करें, प्रोग्राम कोड लिख लें। द सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड इन द नेचुरल लैंग्वेज एंड इज कॉल्ड एन। और वैसा सॉल्यूशन जो हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम करते हैं? नहीं, हम सॉल्यूशन की बात करें। एल्गोरिथम कहते हैं? हाँ भाई, एल्गोरिथम बोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एनालिसिस? नहीं, नन ऑफ भी नहीं। तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। एल्गोरिथम ही बोलते हैं, सॉरी। आफ्टर फाइनलाइजिंग द एल्गोरिथम वी नीड टू कन्वर्ट द एल्गोरिथम इनटू द, ठीक है। अब जैसे हमने एल्गोरिथम फाइनल कर ली कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन हमारा ठीक है, अब उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है, राइट। तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है? एल्गोरिथम को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? फॉर्मेट विच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, क्योंकि जो एल्गोरिथम जो ऐसे हम उसमें कन्वर्ट करते हैं जो कि कंप्यूटर समझ पाए। सेकंड इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज हम जो भी कोड होता है एल्गोरिथम उसको कोई ना कोई प्रोग्रामिंग के थ्रू ही कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों ही सही है। तो सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। कौन सी डिफरेंट टाइप की टेस्टिंग होती है? कंपोनेंट टेस्टिंग, कंपोनेंट्स को जो टेस्ट करती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो ये सभी टाइप की टेस्टिंग होती है। तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अब, ओके। नेक्स्ट इज द डेवलप्ड प्रोग्राम नीड टू पास डिफरेंट पैरामीटर, ठीक है। जो हमारा एक डेवलप प्रोग्राम होता है वो डिफरेंट पैरामीटर से होके जाता है। डिफरेंट पैरामीटर किससे होके जाता है? मेथड से, टेस्टिंग से, एरर से, ठीक है। तो जो पूरा जब प्रोग्राम बन जाता है तो वो उसको क्या किया जाता है? टेस्ट किया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे भी देखते हैं। द प्रोग्राम नीड्स टू फुलफिल द यूजर्स रिक्वायरमेंट्स, इट मस्ट रेस्पॉन्ड इन द एंटिसिपेटेड अमाउंट ऑफ टाइम। और ये क्या करता है? ये इसके थ्रू, किसके थ्रू? मेथड, एरर, टेस्टिंग, किसके थ्रू क्या होता है? ये यूजर्स की पूरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, राइट। तो जब हमने पढ़ा भी था एल्गोरिथम को, हम जब पढ़ रहे थे तो एक हमारा आया था टेस्टिंग ऑफ एल्गोरिथम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, टेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज टू कंप्लीट ईच एक्टिविटी इन द कंप्यूटर वी फॉलो ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। दी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इज नोन एज। हम जब कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं कंप्यूटर में या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो एक पर्टिकुलर स्टेप्स को फॉलो करते हैं। उन स्टेप्स को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम कहते हैं? नहीं। एल्गोरिथम कहते हैं? हाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं? नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट इज blank is the act of locating and fixing problem in software code that could lead to unexpected behavior or crashes. These errors are sometimes referred to as bugs. जो हमारे पास errors आ जाती हैं, bugs आ जाती हैं, उनको सही करना, fix करने को क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं debugging, ठीक है। हमने ये अपनी क्लास में भी पढ़ा भी था कि bugs को fix करना is debugging। नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड एन एल्गोरिथम। हमें एल्गोरिथम की नीड ही क्यों होती है? एक्यूरेसी के लिए बिल्कुल होती है। मिनिमाइज मिस्टेक, कम से कम मिस्टेक हो इसलिए बिल्कुल होती है। बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन बिल्कुल होती है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव,
ठीक है। नेक्स्ट, राइटिंग एन एल्गोरिथम इज मोस्टली कंसिडर्ड एज एन, ठीक है, जब एल्गोरिथम को जो हम लिखते हैं वो क्या कंसिडर किया जाता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, सेकंड, थर्ड, तो ऑफ कोर्स इट इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है, बट इट इज नॉट अ फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, बट ये प्रोग्रामिंग के लिए फर्स्ट स्टेप है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। पर्पज ऑफ यूजिंग एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का पर्पज क्या है यूज करने का, इंक्रीज द रिलायबिलिटी, हाँ बिल्कुल, एक्यूरेसी ऑफ द प्रोग्राम, बिल्कुल, एफिशिएंसी ऑफ ऑब्टेनिंग सॉल्यूशन, बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड एल्गोरिथम, एक अच्छी एल्गोरिथम कौन सी होती है, प्रिसीजन एंड यूनिकनेस, हाँ भाई, प्रिसाइज हो, कम से कम हो, यूनिक हो, फाइनाइट हो, बिल्कुल, इनपुट और आउटपुट हो, बिल्कुल हो, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एल्गोरिथम द प्रोग्रामर शुड ब्लैंक फर्स्ट। अब कोई भी एल्गोरिथम को अप्लाई करने से पहले प्रोग्रामर को क्या करना चाहिए, एनालाइज द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एनालाइज करना चाहिए प्रॉब्लम को, आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों ही करना चाहिए, राइट, और दोनों ही करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज ए ब्लैंक इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या कहते हैं, जो टेक्सचुअल होता है उसको तो सूडो कोड बोलते हैं, और जो हमारा विजुअल होता है उसको क्या बोलते हैं हम, अपना फ्लो चार्ट, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट इज ए फ्लो चार्ट इज ए डायग्राम मेड अप ऑफ, ए फ्लो चार्ट क्या होता है, एक डायग्राम होता है, किससे बनता है, बॉक्सेस से, डायमंड से, शेप से, इन तीनों से ही बनता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज स्टार्ट एंड ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारा स्टार्ट और एंड होता है जिसको ओवल वाले सिंबल में हम करते हैं, स्टार्ट और एंड भी सेम, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इंडिकेट्स वेयर द फ्लो स्टार्ट्स एंड एंड, ये इंडिकेट करता है कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फ्लो, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो उसको हम टर्मिनेटर भी कहते हैं। ना तो हम डिसीजन कहते हैं जिसके लिए हम डायमंड यूज करते हैं, ना हम इनपुट आउटपुट करते हैं जिसके लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टर्मिनेटर। नेक्स्ट इज प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड, प्रोसेस को और क्या कहते हैं, ब्लैंक, इट रिप्रेजेंट्स ए प्रोसेस, एक्शन और ए सिंगल स्टेप, इसको क्या कहते हैं, प्रोसेस भी कहते हैं, एक्शन भी कहते हैं और सिंगल स्टेप भी कहते हैं, तो इसको हम प्रोसेस को एक्शन सिंबल भी कहते हैं, राइट, और एक्शन सिंबल को हम किससे, जो हमारा रेक्टेंगल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज ए ब्लैंक और ब्रांचिंग पॉइंट, यूजुअली ए यस और नो और अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जिससे यस और नो, ट्रू और फॉल्स ये पूछा जाता है, एंड बेस्ड ऑन द आंसर द पाथ गेट स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस, और उनके आंसर यस और नो, ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे जो हमारा आंसर है, जो पाथ है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, राइट। तो ये सिंपल से बात हो रही है हमारे डायमंड की, जिसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, जो इसमें डिसीजन बनाया जाता है कि अगर यस है तो ये वाला स्टेप फॉलो करो, नो है तो ये वाला स्टेप फॉलो करो, ना तो ये टर्मिनेटर होगा ना एक्शन सिंबल, इट इज अ डिसीजन, ठीक है। डिसीजन के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, हमारा डायमंड। नेक्स्ट इज ब्लैंक, सॉरी, ब्लैंक इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा सिंबल, इसको हम डेटा सिंबल भी कहते हैं। दिस पैरेललोग्राम शेप इज यूज टू इनपुट और आउटपुट, ये किसके लिए यूज होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, तो सिंपल इसमें खुद से ही आंसर दे दिया है, इसका आंसर सिंपल इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट और आउटपुट के लिए यूज किया जाता है क्या, पैरेललोग्राम, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा सिंबल भी बोलते हैं, यू हैव टू रिमेंबर। नेक्स्ट इज ब्लैंक कनेक्टर टू शो ऑर्डर ऑफ फ्लो ऑफ बिटवीन शेप्स, कि अब जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, फॉर एग्जांपल मैंने ओवल यूज किया, देन रेक्टेंगल यूज किया, उसके बाद पैरेललोग्राम यूज किया, देन इसके बाद डायमंड यूज किया, तो इनके बीच में ये क्या आता है, एरो आता है, राइट, तो उसको ये क्या करता है, ये क्या है, कनेक्टर है, जो इन सबको क्या करता है, फ्लो बताता है कि स्टेप हमारा कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, दैट इज फ्लो। नेक्स्ट इज 21, ए ब्लैंक इज एनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग एन एल्गोरिथम, ये क्या है, एक और तरीका है एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करने का। इट इज कंसिडर्ड एज नॉन फॉर्मल लैंग्वेज दैट हेल्प्स प्रोग्रामर टू राइट एल्गोरिथम, ये क्या है, एक नॉन फॉर्मल लैंग्वेज प्रोग्रामर के लिए बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम अपना सूडो कोड। हम एल्गोरिथम को, अब आप बोलोगे मैम फ्लो चार्ट से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं रिप्रेजेंट, और करते हैं, बट इसमें बोला है कि इट इज कंसिडर्ड एज नॉन फॉर्मल लैंग्वेज, राइट, पर लेकिन फ्लो चार्ट में सिंबल्स हमें एक्यूरेट ऐसे बनाने पड़ते हैं, वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। नॉन फॉर्मल लैंग्वेज हम किस में यूज करते हैं, सूडो कोड में, सो हमें इसका ऑप्शन हो जाएगा सूडो कोड।
नेक्स्ट इज द वर्ड सूडो कोड मीन्स, सूडो कोड का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था सूडो का मतलब होता है नॉट रियल, और कोड तो कोड है ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नॉट रियल कोड। सूडो का मतलब ही होता है नॉट रियल, ठीक है। जैसे मैंने बोला सूडो गेम, तो मतलब क्या हो जाएगा नॉट रियल गेम, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज 23, यही देखते हैं। इट इज नेसेसरी टू रन डिफरेंट इनपुट वैल्यूज थ्रू द एल्गोरिथम फेज इन ऑर्डर टू वेरीफाई, ठीक है। ये बहुत नेसेसरी होता है कि हम क्या करें, डिफरेंट इनपुट वैल्यूज दें अपनी एल्गोरिथम फेज में, जिससे कि हम वेरीफाई कर सकें। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग एन इनपुट एंड रनिंग थ्रू ऑल ऑफ दीज एल्गोरिथम स्टेप्स इज कॉमनली रेफर टू एस, ठीक है। अब क्या है, इसको लेना बार बार कि डिफरेंट इनपुट को लेना, एल्गोरिथम में अप्लाई करना, ताकि हम चेक कर सके कि हमारा आउटपुट वैसा ही आ रहा है या नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, बिल्कुल नहीं। ड्राई रन कहते हैं, यस एब्सोल्युटली। इसको जो हम चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसको हम ड्राई रन बोलते हैं, कि पहले हम खुद से ट्राई करें कि जिससे कि हमारा आउटपुट जो हमें चाहिए वो डिजायर्ड वैसा ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हम इसको मेथड बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्राई रन, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्राई रन विल हेल्प अस टू, ड्राई रन हमें किस में हेल्प करता है, आइडेंटिफाई एनी इनकरेक्ट स्टेप्स इन द एल्गोरिथम, बिल्कुल सही, कि कोई भी एल्गोरिथम में कोई गलत स्टेप है उसको फाइंड करने में, बिल्कुल। फिगर आउट मिसिंग डिटेल्स और स्पेसिफाइज इन द एल्गोरिथम, और ये फिगर आउट करने के लिए कि कुछ हमसे मिस तो नहीं हो रहा, डेफिनेटली इसके लिए भी हेल्प करता है। तो इसका हो जाएगा सिंपल आंसर बोथ ए एंड बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, algorithms can be blank on the basis of amount of processing time they need to run and the amount of memory that is needed to execute the algorithm। algorithms को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है या एनालाइज किया जाता है या दोनों किया जाता है, किसके बेसिस पे, अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग टाइम के वो कितनी देर में प्रोसेस हो रही है और कि कितनी मेमोरी वो यूज कर रही है, राइट। तो इसके बेसिस पे, तो मैंने जब आपको टॉपिक भी पढ़ाया था कंपैरिजन ऑफ एल्गोरिथम, तो मैंने बताया था कि ये सारे क्या है हमारे क्राइटेरिया हैं, राइट। तो इनके बेसिस पे हम एल्गोरिथम को कंपेयर भी करते हैं और एनालाइज भी करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ ए एंड बी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। चलिए, तो यहीं पे हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट सेशन में विद एमआईक्यूज, और जहां पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट एमआईक्यूज हम कवर करेंगे, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। साथ ही मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेज फॉर द वेरियस बोर्ड like CBSE board, Delhi board, Bihar board, UP board, MP board, etc. If you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में MIQs के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।